हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर रीडिंग देखते हैं कि आप लोगों की नज़र में क्यों आ जाते हैं। मेरे कुछ है व्यूअर्स हैं जो लोगों की नज़र में आ जाते हैं, तो क्यों आ जाते हैं, क्या ऐसा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं बताऊं कि जो कार्ड्स यहाँ गिरे हैं, पहले मेरे हाथ में आए, मेरा नज़र गया, फिर उसके बाद ये गिरा। इसका मतलब ये है कि ये आना चाहते हैं और आप लोगों की नज़र में इसलिए आ जाते हैं ऑल टाइड। बहुत से लोग आपके बारे में ये सोचते हैं कि आप एक्शन लेने वालों में से इंसान हैं, आप शांत भी रहते। एक और मेरे कल एक नई बातें हो रही है मेरे व्यूअर्स के साथ। ये मैंने एक कार्ड लिया, देखिए इसके साथ ये दूसरा वो हो रहा है इसका। चलिए मैं देखती हूँ, ठीक है, सारे को रीड करती हूँ। तो आप एक्शन लेने वालों में से हो सकते हैं। तो यहाँ पर आ रहा है कि जब एक्शन लेना होता है तब आप एक्शन क्यों नहीं लेते। जब आपको कहीं बोलना होता है तो आप क्यों नहीं बोलते। ये देखिए, बहुत ध्यान से देखिए अपने आप को। ये बांधा हुआ, ठीक है, आप कहीं बंधे हुए हैं, ये ऐसे आप देखिए तो आपको समझ में आएगा इसका मतलब क्या है। आपने अपने आप को खुद ही एक तरीके से बोला जाए कि रैप कर लेना, या फिर उसका कहते हैं किसी को बहुत गहरा ऐसे गोल 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 करके बंद कर देना। और आप देख भी रहे हैं, नजरें इनकी देखिए कैसी है, सामने नजर बहुत ध्यान से देख रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जब आपको एक्शन लेना चाहिए तो आप एक्शन नहीं लेते, जब आपको बोलना चाहिए तो आप बोलती नहीं है, आप बोलते या बोलती नहीं है, ठीक है। और नंबर 5 आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। आप नंबर 5 बुध आपका बहुत अच्छा हो सकता है, स्ट्रांग हो सकता है, आप इंटेलिजेंट है, दिमाग से बहुत शार्प है। आपको बुद्धि जो रहती है ना, वो एक अलग ही तरह से आपको आगे बढ़ाती है। तो फिर ऐसा क्या होता है जब आप कहीं रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं, आगे बढ़ नहीं पाते हैं। आप किसी तरह का, जब लोग चाहते हैं कि आप निर्णय ले तो निर्णय नहीं लेते, जब चाहते हैं लोग कि आप कोई बात बोले तो आप बोलती नहीं है। तो ऐसा क्या है, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों की नज़रों में आ जाते हैं और फिर लोग आपको देख रहे होते हैं, बड़े ध्यान देने लगते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, आपके बारे में किसी से डिस्कस भी करते हैं, कुछ कुछ यहाँ बातें भी होती हैं, फिर अफवाहें भी बनती है, र्यूमर्स भी होते हैं तो ये है, तो लोग आपके बारे में आप ये देखिए कि एक स्ट्रॉन्ग वार्निंग का यहाँ पर आपके साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम, कुछ ऐसी दिक्कतें हैं जो चली थी या चल रही हो या पहले हो चुका है। तो उसमें भी उनको ऐसा लगता है कि सबकी निगाहें आप पर इसलिए रहती है कि जो आप पहले उस स्टेज में थे और आज जो आप जिस जगह में, जिस काम में, जिस तरीके से भी है, दोनों में बहुत चेंज आया है। तो वो कैसे आया है, लोग आपको इसलिए भी इतना नज़र रखते हैं कि ऐसा इनकी लाइफ में एकदम से बदलाव या चेंज ये कैसे लाते हैं, या इनके साथ ये कैसे होता है, या इनके साथ कोई है तो फिर वो है कौन, ठीक है। किसी ने आपके ऊपर एक के बाद एक प्रॉब्लम्स भेजी, एक के बाद एक दिक्कतें आई, एक के बाद एक आप कहीं अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके खड़ा कर लेते हैं और उससे निकलते जाते हैं। तो ये बहुत लोगों की निगाहें आप पर जाती है कि कैसे ये काम भी कर लेते, वो काम भी कर लेते हैं, इतना इधर भी सोच लेते, उधर भी सोच लेते हैं, पर जहाँ बोलना चाहिए फिर ये बिल्कुल शांत हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि दुनिया आपको बहुत उससे देखती है, नज़र रखते हैं, ठीक है। लोग आप पर इसलिए नज़र रखते हैं कि उसके पीछे सोच क्या है, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, या कुछ है, कुछ तो पकाया है, या फिर पका नहीं है तो फिर आप ऐसे क्यों हैं। तो ये आपके लिए कहते हैं ना, मरता क्या ना करता। आप अगर एक्शन लेते हैं तो भी बदनाम, एक्शन नहीं लेते तो भी बदनाम, आप किसी से बोलते हैं तो भी बदनाम, नहीं बोलते तो भी बदनाम, तो भी लोगों की निगाहें रहती। इसका मतलब ये है कि आपका एनर्जी, आपका ऑरा ही ऐसा है जहाँ आप
लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं लोग आप पर। कहते हैं थर्ड चक्र आर्कएंजल कैमुअल जो है वो आपकी लाइफ में कुछ ये परिवर्तन लाए हैं, नहीं लाया है, जिनके साथ नहीं आया तो ये आने वाला है। ठीक है, आपका जॉब से, बिजनेस से, घर से संबंधित कुछ ऐसी प्रोग्रेस, ऐसे काम से संबंधित, आपकी इनकम से संबंधित, आपकी पर्सनल लाइफ से संबंधित, आपकी रिलेशन से संबंधित, ये सारी चीज़ें कब होती है, कब बनती है, जब सारी सुविधाएं इकट्ठी हो जाती है। ये चक्र आपकी लाइफ में सारी सुविधाओं को बना रहा होता, ला रहा होता, अट्रैक्ट कर रहा होता है। तो ये पहले नहीं था, आज आपके पास हो गया। या उन लोगों के पास, दो तरह के लोग हैं यहाँ पर, जिनके पास था और आज नहीं है, तो ये फिर से शुरुआत हो रही है आपको। वो धीरे धीरे वो सारी प्रॉस्पेरिटी आप अट्रैक्ट कर रहे हो। जिनका घर नहीं था या घर बनाने का सपना था, घर बनने वाला है या बनाने वाले हो आने वाले टाइम पर, या बन चुका है। हो सकता है कि आपका नया घर हो गया हो, या फिर आप रेंट में रह रहे हो, खुद का अपना खरीद रहे हो, या फिर आप खुद का है उसको और भी अच्छा कर रहे हो, या फिर और दूसरा कहीं मनी को इन्वेस्ट कर रहे हो। ये घर हो गया। आपकी इनकम नहीं थी तो आपके सोर्सेज बढ़ेंगे इनकम के। आपके पास जॉब नहीं था, जॉबलेस थे, तो जॉब का कोई रास्ता खुलेगा, या आप कुछ ना कुछ तो काम करेंगे जहाँ से आपको इनकम होगी। आपके पास बिजनेस नहीं चल रहा था या था तो अच्छा नहीं था, तो ये नया शुरू होगा। या आप कहीं बिजनेस करने वाले हो या कहीं आप कर रहे हो, ये ऐसा दिखा रहा है। बिजनेस में आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा था, वो प्रॉफिट देखने को मिलेगा। आपके साथ ऐसी स्थितियाँ बन रही है। तो ये जो है ये आपकी शुरुआत कर रहा है। ठीक है, एक नई शुरुआत, नया काम, नया विचार, नई सोच, नया घर, नया, और या फिर ये जो पुराना भी था तो उसमें ऐड हो करके और भी चीज़ें आपके पास सरप्लस होकर के आ रही हैं। ये यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, कैमुअल आपको सपोर्ट करते हैं काफ़ी। आपकी एनर्जी ऐसी हुई होगी, सोलर प्लेक्सिस चक्र आपका वर्क कर रहा होगा और या एक्टिव हुआ होगा, तो वो इस सारे काम को आपके इर्द गिर्द ना बनाने की कोशिश करते हैं। आपको खुश हो जाना चाहिए। तो लोगों की निगाह इसलिए भी रहती है कि भाई ऐसा हो सकता है आपकी फैमिली में कोई हो, या आप रहे हो, समय से पहले आपको चीज़ें मिल गई हो, या फिर एक लंबा समय लगा हो, स्टक रहने के बाद आपके पास चीज़ें आनी शुरू हो गई हैं, आप उस पर काम करना शुरू कर दिए हैं, आपका दिमाग चलना शुरू हो गया है, आप ऐसे वर्क में चले गए हैं, ऐसे वर्क प्लेस में हैं, या फिर ऐसी रास्ते खुलने लगे जहाँ पर आप खुद कर रहे हैं। तो ये देखने पर मिल रहा है। ठीक है, ये देखने को मिल रहा है यहाँ पर। अभी इनको भी रीड करेंगे हम। तो डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, ये कार्ड आ ही रहा है। आई थिंक मुझे ये लगता है कि मैंने ये ना, हाँ, ये देखिए पर्सनल हीलिंग आपकी हो रही है। हील हुए हैं आप लोग किसी ऐसे दुख, दर्द, पीड़ा, कष्ट, परेशानी, बीमारी या बुरी परिस्थितियों से निकले हैं जहाँ पर आप हील हो रहे हैं। ठीक है, या हील हो चुके हैं, ये पक्का है। और हीलिंग ऐसी वाली नहीं है, अच्छी खासी हीलिंग हुई होगी तभी आप किसी चीज़ को अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। यहाँ पे ये जो मैंने बताया ना, सोलर प्लेक्सिस चक्र, तभी चक्र एक्टिव होता है जब आप पॉजिटिव होने की कोशिश करते हैं, जब आप कुछ करने की जीवन में कोशिश करते हैं, जब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो सब कुछ अपने पास लाने की कोशिश करते, सब कुछ अच्छा बनाने की कोशिश करते, तभी ये चीज़ें होती है। तो आपको ये समझना होगा। तो पर्सनल हीलिंग तो आपकी हुई है, ज़बरदस्त हुआ है। ठीक है, नहीं हुआ है तो ये आपको देखने मिलेगा कि आप हील हो करके किसी भी कष्ट से परेशान, उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। जो परेशानी, कष्ट थी ना, हीलिंग का क्या मतलब, हील कैसे होते हैं, आपको कोई ना कोई सोल्यूशन, कोई ना कोई ऐसा समस्या का हल मिल जाना। मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, सोशली, हर तरह की हीलिंग होती है। हर तरह की, जिस जीवन के जिस हिस्से से आपको परेशानी है वहाँ से आपको कोई ना कोई रास्ता मिल जाना, वहाँ से आराम मिल जाना, वहाँ से सहयोग मिल जाना, वहाँ से कष्टों का दूर होने लगना, या फिर वहाँ से अपने आप को एक वर्जन फ्री फील करते हैं कि हाँ भाई ये बहुत बड़ा काम हो गया। यदि कोई शारीरिक कष्ट है तो वो भी, बीमारियां भी दूर होने लगती हैं। हाँ, तो ऐसा यहाँ पर दिखा रहा है, खुशियाँ आना। ये दरवाजा, ये गेट आप देख रहे हैं ना, जिनका ये नहीं खुला, तो ये गेट आपका खुल गया है। नहीं खुला है तो ये खुलने वाला है।
ठीक है। इसके साथ साथ एक ऐसी रोशनी को लेकर के आ रही है कि जो कि बहुत पॉजिटिव होगा आपको। जैसे एक काम करेंगे ना तो उससे जुड़ी हुई दिमाग में दूसरा कुछ काम भी आ जाएगा आपको। अगर आप एक रास्ते में जा रहे हैं, वहां आपको लग रहा है कि ये हमारे सक्सेस का रास्ता है, तो उसी रास्ते में चलते चलते वहां से आपको एक दूसरा रास्ता भी मिलेगा। ठीक है, तो अभी शॉर्टकट नहीं मानना है, क्योंकि आपका रास्ता, ये जर्नी जो है, आपका सोल पर्पस जो है, वो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे व्यूअर्स का सोल पर्पस चल रहा है, या फिर आप उस रास्ते में जा रहे हैं। तो शॉर्टकट ना करें, जितना हो सकता है यूनिवर्स से कनेक्ट करें, मेडिटेशन करें, ईश्वरीय ऊर्जा को पाने की कोशिश करें, पॉजिटिविटी बॉडी में लाएं, अपने हार्मोन्स को बैलेंस करें, अपनी एनर्जी को बैलेंस करें, अपने थोड़ा सा खान पान में भी ध्यान देना होगा। अगर वज़न बढ़ रहा है तो वज़न को थोड़ा सा कंट्रोल करो, अननेसेसरी ना खाओ, पानी ज़्यादा पियो। ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ को चेंज करती हैं, बदलाव लाती हैं। ठीक है, तो ये है मंत्र जाप करो, कोई स्रोत पढ़ो, कोई पाठ करो, कोई चालीसा पढ़ो, कुछ भी करो। अट्रैक्ट कर रहे हो, ये चीज़ें आएंगी, बहुत अच्छे से हो रही, आपने ही बुलाई है, आपका ही मेहनत है ये। ठीक है, तो लोगों की नज़र इसमें भी रहती है कि भाई ये क्या स्पेशल अभी चल रहा है, इनका क्या कर रहे हैं। कहीं आप आ रहे जा रहे हो तो भी लोगों ने देखना है कि भाई किधर जा रहे, किधर से आ रहे, कितना टाइम लगा, कितना वक्त किधर कहीं दिया, किसी से बात कर रहे तो किससे बात कर रहे, क्या बातें कर रहे। 24 घंटे आप पर नज़र है, लोगों की नज़र है, लोगों का कहते हैं ना, देख उधर रे पर कान इधर लगा हुआ। आपके साथ ऐसी स्थिति चल रही है बहुत से लोगों के साथ ये है, मेरे व्यूअर्स के साथ तो स्पेशली खास तौर से है कि आप कितना भी कहते हैं ना, अपने आप को साबित कर दो कि भाई हम अपनी लाइफ में है बिजी, हमको किसी से मतलब नहीं है, लेकिन लोगों को आपसे मतलब है। वो छज्जे से झांक झांक कर आपको देख रहे हैं, आपको आपके स्टेटस को देख रहे हैं, आपके जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होंगे उधर से आपको देख रहे हैं। आप नहीं है तो कहीं और किसी की फोटो में है, आप किसी की वीडियो में है, वहां से आपको छुप छुप करके देखा जा रहा है। पिक्स जो है वो उसको जूम कर करके देखा जा रहा है, उसका स्क्रीनशॉट लिया जा रहा है। ठीक है, तो लोगों को आपसे मतलब आप लोगों की नजरें आप पर इसलिए भी रहती है कि भाई अभी क्या नेक्स्ट क्या है अभी, और इनसे बात हो रही तो क्या बात हो रही, ये इनके ये किस काम में इतना बिजी है, आजकल आवाज़ नहीं आ रही है इनकी, दिख नहीं रहे तो क्यों नहीं दिख रहे हैं, इनका आवाज़ क्यों नहीं आ रहा है। अच्छा, ये कहीं जाते हैं तो फिर किधर जाते हैं, इस रास्ते तक जाते हैं, पर यहाँ तो एंड हो रहा है ये रास्ता, तो फिर किसके घर में गए, कहाँ इतना टाइम लगा। ठीक है, आपका जॉब है तो जॉब पर भी नजर है कि अच्छा अभी इस कंपनी में इस काम पे है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने बताया कि इनका जॉब तो वहाँ हो गया है, उसमें हो गया है, तो फिर थोड़ा सा समझ गया, इनका बेटा, इनका बेटी, इनका हस्बैंड, इनका वाइफ, ये सारा जमाने का आपका ऐसा लगा है। ठीक है, तो लोग नजर रखते हैं आपके ड्रेस में, आपका आप किस तरीके से पहन रहे, क्या पहन रहे आज, क्या नहीं पहन रहे, कलर कौन सा था, सारा कुछ। अभी देखिए यहाँ पर फैमिली, आपकी फैमिली लाइफ में बहुत खुशियाँ आ रही, या आप अभी अपनी फैमिली के साथ हैं, या फिर आप जाने वाले हैं, मिलने वाले हैं फैमिली के साथ, कुछ न कुछ ऐसा आप हो सकता है मीट कर सकते हैं, कुछ सेलिब्रेशन कर सकते हैं, कुछ ऐसी आपके दिखाई दे रहा है फैमिली में। ठीक है, दूसरा खुशियाँ, जिसे तरस रहे हो कि खुशियों के लिए, तो वो भी खुशियाँ ही मिलेगी। घूम सकते हैं, कहीं बाहर जा सकते हैं, कोई आपके पास आ सकता है, कोई आपके रिलेटिव्स, फैमिली मेंबर्स ही, जान पहचान के लोग यहाँ पर ऐसे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो भी अगर आप अपनी ही फैमिली में गए हैं, अगर आप कहीं बाहर हैं, जॉब कर रहे, काम कर रहे, अपनी फैमिली के पास गए हैं, फैमिली रिलेटिव्स के पास गए हैं, तो भी लोगों ने नज़र रखना है कि किस रिलेटिव के पास गए हैं, इनका रिश्ता क्या है। ठीक है, ऐसा भी नज़र है कुछ लोगों की, जो आपके अपने ही फैमिली मेम्बर्स होंगे। तो भाई खुशियाँ मनी तो क्या है, शादी हुआ, क्या बर्थडे हुआ, मैरिज एनिवर्सरी हुआ, क्या हुआ, ये सारा लोग कि आप किस में गए हैं, किस
किधर ये एंजॉय कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें भी बातें हैं। एंजल ऑफ लव आपकी लाइफ में, तो एंजल आपको प्रोटेक्शन दे रही है। कहीं ना कहीं तो आप अपने दिल को संभाल करके बैठे हैं, पकड़ के बैठे और उसको बड़े प्यार से देख रहे हैं। बहुत ट्रांसपेरेंसी है इस दिल में, इस आपके आपके मन में, आत्मा में। इसको मैं और गहराई से लूँ तो स्पिरिचुअली बोलूँ तो आपकी सोल जो है ना वो बहुत साफ है, साफ सुथरी है एकदम। उसमें कोई भी दाग धब्बा, कोई भी स्टेंस नहीं है, कहीं भी कुछ भी ऐसे कोई ये नहीं बोल सकता है कि ये गलत सोच के है, ये गलत विचार वाले हैं, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपका ऑरा बहुत इतना ब्यूटीफुल, अट्रैक्ट करने वाला, लोगों को खींच लेने वाला, लोगों को मजबूर कर देने वाला कि यार उठा कर निगाहें बार बार लोग देखेंगे। ऐसा आपका व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी हो सकती है, आपका नेचर हो सकता है, स्वभाव हो सकता है, आपका बिहेवियर, व्यवहार हो सकता है, आपका ज्ञान, नॉलेज हो सकता है, आपकी पूरी फैमिली मेंबर्स, आपका फैमिली लाइफ इतना अच्छा हो सकता है कि जहाँ लोग अवाक रह जाते हैं कि हमारी फैमिली में ऐसा क्यों नहीं है, इनके यहाँ ऐसा क्यों, या इनके बच्चे ऐसे क्यों, हमारे बच्चे ऐसे क्यों नहीं है। या फिर आपका ऐसा पूरा कहते हैं ना जिंदगी जीने का जो एक तजुर्बा, या फिर बोले कि उसका एक्सपीरियंस वो लेना चाहते हैं, तो उसको वो कैसे लेंगे जब तक आप तक पहुंचेंगे नहीं, जब तक आपको देखेंगे नहीं, जब तक आपसे कुछ सुनेंगे नहीं, तब तक उनको कैसे मिलेगा जानने के लिए, समझने के लिए। हाँ, तो ये भी है कि बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं आप अपनों को और परायों को भी जिनको आपसे कहते हैं ना एक गुस्सा भरा रहता है, नाराजगी रहती है, तो ऐसे लोगों को भी आप बहुत ज़्यादा मजबूर कर दे रहे हैं कि मेरी एनर्जी में ते आकर झाके तो सही, देखो तो सही, सफ़ेदी ही सफ़ेदी मिलेगी। तो ये एंजल है जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। दूसरा ये भी है कि आपकी सुंदरता, आपकी सुंदरता कैसी, इनर ब्यूटी है ना। बाहर से तो आप कुछ भी कैसे भी बन जाओगे, ये कपड़ा अच्छा पहन लोगे, अच्छा डिज़ाइनर ड्रेस डाल लोगे, अच्छा यहाँ मेकअप, पेंटिंग शेंटिंग, मेकअप वेकअप कर लोगे। हम लोग भी मेकअप करके खड़े हो जाते हैं, रहते कुछ और असलियत में सामने कुछ और आता है। तो ये सब कुछ इस ब्यूटी की बात नहीं कर रहा है। आपको सोशल मीडिया में दिखाया कुछ जाता है, रहते कुछ है। बहुत कम, मुझे लगता है 2-3% लोग ही होंगे जो सच्चाई के साथ आपको सोशल मीडिया में मिलते होंगे। अदरवाइज सब कुछ वहाँ पर लिपा पुता रहता, सब कुछ ढका रहता, बनाया हुआ रहता, सब कुछ आर्टिफिशियल, सब कुछ किया हुआ, ठीक है। लेकिन रियलिटी कुछ और होती है, ठीक है। इस मेकअप के पीछे कुछ और रहता है, इस मेकअप के सामने, आपके सामने कुछ और रहता है। इस ड्रेस में आप देख रहे हो डेली ड्रेस चेंज कर करके लोग एक सा एक स्टाइल में सब आ रहे हैं, पर वो सिर्फ क्यों? क्योंकि लोग, दुनिया अच्छा दिखना चाहती है, दुनिया को सुंदरता पसंद है, दुनिया को सच्चाई पसंद नहीं है। तो ये एंजल जो है वो आपके दिल की इनर ब्यूटी जो है ना, आपकी आत्मा की सुंदरता है ना, उसको ये बहुत केयर कर रहे हैं, उसको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, उसको तो दुनिया के सामने दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, दुनिया के सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए लोग आपके बारे में सोचते हैं, लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं। इसलिए लोग, जो पीपल है वो आपके पास अट्रैक्ट होता है। और बहुत लोग हैं जिनको कोई मतलब भी नहीं, लेकिन फिर भी एक निगाह मारने में क्या जाता है भाई, ठीक है, ठीक है। ऐसा भी है। तो आपका व्यवहार हो सकता है किसी भी तरह का, आपका ज्ञान हो सकता है, नॉलेज हो सकती है, आपकी हरकतें, छोटी छोटी हरकतें, कभी कोई किसी की बात बोलने का अंदाज ही अलग होता है, तो वो लोग उसको बहुत उससे सुनते हैं, देखते हैं, तो उस पर नज़र रखते हैं। अगर वो कभी ना बोल रहा हो तो भी लोगों को परेशानी हो जाती है कि आखिर ऐसा क्या हो गया, क्यों नहीं बोल रहे हैं, ये कुछ तो ऐसी बात होगी, है ना। तो ये यहाँ पर है जो लोग आप पर नजर रखते हैं, वॉकिंग अवे, ठीक है। कन्फर्म है कि आप यहाँ पर किसी रिलेशनशिप से निकले हैं, किसी बुरी जगह से निकले हैं, किसी बुरे
काम से निकले हैं, कुछ किसी बुरे वक्त से निकले हैं, बुरे लोगों के बीच से निकले हैं, बुरी चॉइसेस जो होती है, बुरी चॉइस कुछ ऐसा आप रहा हो, उससे आप बाहर निकले हैं। तो यहाँ क्लियर दिखाई दे रहा, पर यहाँ एक आपके लिए ये है, एक गाइडेंस भी है कि आपने पीछे मुड़ करके नहीं देखना है। जब हम जा रहे होते हैं ना, जब अच्छे काम के लिए जा रहे होते हैं ना, तो बोलती ना कि भगवान का नाम ले करके और सीधा पैर निकाल करके आप निकलो, उसमें सफलता मिलती है। पर फिर कहते हैं कि पीछे मुड़ के ना देखो, है ना, अच्छे काम के लिए जा, पीछे मुड़ के ना देखो। तो बस वही है कि क्योंकि एनर्जी हमने अपनी एनर्जी को बाहर रखा, पॉजिटिविटी को साथ लेकर, ईश्वर का नाम लेकर के, हे राम, हे कृष्ण, और ना जय माता दी, कुछ भी बोलकर हम जब अच्छे काम के लिए जा रहे होते और अपना सीधा पैर निकालते हैं, तो फिर जब हमने अपनी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी बाहर दे दी, बाहर निकाल दी, हमने अपना इंटेंशन उसके साथ जोड़ दिया, जब हम अपनी फिजिकली, इमोशनली, मेंटली और एनर्जी से भी बाहर आ गए, तो फिर पीछे नहीं देखना है, क्योंकि हम वहाँ से निकल ही रहे हैं आगे जाने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए, अच्छा पाने के लिए, या दिन अच्छा जाए इसलिए हम निकल रहे हैं वहाँ से। ठीक है, तो वहाँ पर जो एनर्जी हम छोड़ करके आए हैं ना, उस पर बैक नहीं होना है, क्योंकि फिर वो आपके साथ चलने लगेगी। तो जो आप लेने जा रहे हो, जो आप एक्सपीरियंस करने जा रहे हो, जो आप अचीव करने जा रहे हो, वो उसके साथ ये भी साथ में चलेगी। ठीक है, वो रोकने की कोशिश करेगी या फिर साथ साथ चल रही होगी। तो आपका एक ही पैटर्न बार बार रिपीट होगा कि यार हम वो काम करते तो हैं, कुछ दूर तक तो जाते हैं, पर पता नहीं क्यों हमको उस हिसाब से सक्सेस क्यों नहीं मिलती है, या हमारा सोचा हुआ वो काम उस हद तक क्यों नहीं होता है। जब सारा माहौल बना था, सारा अच्छा टाइम चल रहा था, सारी मेरी अच्छी सोच थी, मैंने इतनी मेहनत की थी, अब क्या हो गया। तो थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिए, ये पीछे मुड़ के देख रहे हैं ना, तो आपको देखना नहीं है और चल रहे हैं, तो बस चलो आगे बढ़ो। द थिंकिंग मैन, देखिए यहाँ पर ये एनर्जी भी है आपके साथ। इसका मतलब है कि कुछ बहुत सोच समझ कर, कोई ऐसा हो सकता है, कोई बंदी, कोई बंदा बहुत ज़्यादा आपके लिए सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी से आपकी ओर आ रहे हैं या जुड़ते हैं, या फिर ये बोला जाए कि आपकी एनर्जी के साथ मिल जाना, है ना, यहाँ ये आ रहा है। और इनके साथ अगर एक बात देखें, कुछ जैसे नोट करना, इबारतें होती हैं जो कुछ लिखा हुआ रहता है, उसको लिखने के लिए पुराने समय में पता है क्या यूज़ किया जाता था? क्रिस्टल्स होते थे, कोड़ियाँ होती थी, जानते हैं ना आप, कोड़ियाँ जो होती थी वो बहुत से काम करते थे। एक खेल का भी वो जरिया था और भविष्य जानने का भी जरिया था, और उससे एनर्जी भी निकलती थी, और उसको पवित्रता के लिए पूजा भी जाता था, पूजा भी की जाती थी, और उनको कुछ अच्छा हो जाए, गुड लक के लिए भी यूज़ किया जाता था। ठीक है, तो ऐसी कुछ पुरानी चीज़ें हैं जो ऐसे लगता है कि ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी से भरे हुए बंदे या बंदी हो सकते हैं, जहाँ पर ये आपकी ओर कुछ जानना, कुछ समझना, कुछ पता करना, कुछ बोलना, कुछ कहना, कुछ समझाना, इस तरीके से इतना ट्रांसपेरेंट होकर के। और इनके हेड में अगर देखोगे तो फेदर लगे हुए हैं। ठीक है, कलर क्या है उनका, कलर क्या है इसमें अगर आपने देखा, ब्राउनिश है, कुछ वाइट ब्राउन और एक ब्लैक है। ठीक है, तो और ये बड़े वाले फेदर है। उस टाइम पर, ओल्ड टाइम पर ये लिखने के लिए यूज़ होते थे। ठीक है, कोई और तरीका नहीं था। बहुत पहले जब सृष्टि स्टार्ट हुई थी और जब शब्दों का नॉलेज लोगों को ज्ञान हुआ था, लोगों ने अक्षर का ज्ञान प्राप्त किया था। ठीक है, आबासादा ABCD, तो फिर उस टाइम पर लिखने के लिए कलम नहीं थी, पेन नहीं थे, तो इन जो लिखा जाता था वो या तो पेड़ों की, जो अच्छे पेड़ होते थे पवित्र, जैसे अनार का डंडी हो गया, और भी कलम, उससे नीम का डंडी हो गया, उससे
लोग उसको कई तरीके से यूज़ करते थे। नार के उससे तो लिखा जाता था, और ये पक्षियों के जो ये रहते हैं फेदर्स, इसके उससे लिखा जाता था, पूरा लेटर लिखते थे। पुरानी फिल्मों में आप देखोगे, जितनी भी फिल्म्स होंगी उनको, मूवीज़ में आप देखोगे तो आपको मिलेगा, तो ऐसे लिखते थे। इसका मतलब है कि इन्होंने बहुत कुछ लिख के रखा है, बहुत कुछ नोट करके रखा है, बहुत कुछ ऐसा जो दिखाई नहीं देता है, अपने माइंड में नोट कर रहे हैं, या फिर ये इन्होंने कहीं कुछ ऐसी चीज़ें सेट करी है, कुछ स्ट्रेटजी बनाई है, कुछ डेट्स हो सकती है, कुछ टाइम हो सकता है, कुछ आपकी बातें हो सकती है, कुछ व्यूज़ हो सकते हैं, जिसको ओल्ड पैटर्न में जिसको हम बोलते हैं ना कि पूरा ना लिखा तो हमने आधा ही कुछ साइन दे दिया, कोड बना दिया, जिससे कि सिर्फ मैंने समझना चाहिए, किसी और को नहीं, मेरे को समझ में आना चाहिए। ऐसा कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इनका ड्रेस आप देखोगे तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई सैनिक ने पहना हुआ है, पर ये सैनिक नहीं है, आर्मी से जुड़ा है, नेवी से जुड़ा है, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, किससे जुड़े। तो यहाँ पर बहुत सारा है कि अगर देखेंगे तो एक पुराना योद्धा है जो कि अपने से जुड़ी है, किसी चीज़, किसी व्यक्ति, किसी ऐसे कोई इन्फॉर्मेशन देना, बात करना, मैसेज करना यहाँ पर छुपा है। दूसरा यहाँ पर ये भी है कि ये किस अंदाज में खड़े है, रीड तो कर रहे, देख तो रहे, पर ये कुछ लोगों से जैसे प्रोटेक्ट करते हुए इनको एक पूरा लड़ने के लिए तैयार रहना, या फिर किसी चीज़ को बचाने के लिए दूसरे को बचाना, ऐसा यहाँ पर एक एनर्जी है। हाँ, ये देखिए अंदाज इनका, देखिए गर्दन पूरा ऐसे नहीं है, गर्दन ऐसे झुका हुआ नहीं है, इसमें आप देखिए गर्दन ऐसा पूरा झुका नहीं है, ऐसा है गर्दन, एक जो होता है ना स्टाइल, ऐसे करके देख रहे हैं, ऐसे, मतलब कितना स्ट्रेट है ये बंदा, इसमें नजाकत नहीं है। इसमें बॉडी में जब हम बहुत प्यार में होते हैं, जब हम बहुत खुश होते हैं, जब हम बहुत मस्ती में होते हैं, तो हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाती, पूरी एक जैसा आप मुड़ोगे, खुश रहोगे तो आप ऐसे करके देखोगे, ठीक है, लेकिन इसमें नहीं है। इसका मीनिंग समझो क्या है, मतलब हम ऐसे करके देख रहे हैं, पर उसमें देखने का अंदाज तो है, पर लचक नहीं है, कि अगर हमने ये चीज़ें जो इसमें देखा है, सुना है, समझा है, तो जिसको ये प्रोटेक्ट करना चाहते हैं उस पर ये वार भी कर सकते हैं, उस पर अटैक भी कर सकते हैं। ये एक एनर्जी है, ये देख रहे हैं, बहुत कुछ है। ये देखिए वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, एक ऐसी कोई बंदी हो सकती है या बंदा हो सकता है आपकी लाइफ में, जो आपको मनी के लिए कोई हेल्प ऐसी प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर ऐसा कोई रास्ता बता सकते हैं, या आपका ऐसा कोई काम कर सकते हैं, या कोई काम करवा सकते हैं, या फिर आपको गाइडेंस कहीं से मिल सकती है, या फिर आपके साथ साथ रह करके काम करना भी यहाँ पर दिखाई देता है। बहुत लोगों के लिए बिजनेस में हो सकता है, पार्टनरशिप में हो, बहुत से लोगों के लिए जॉब में हो सकता है, 2 पार्टनर मिलकर एक ही प्रोजेक्ट को, या 4 पार्टनर मिलकर एक प्रोजेक्ट को तैयार कर रहे हो, उस पर वर्क कर रहे, काम कर रहे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 2 फ्रेंड्स, 2 लोग, हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, मिल करके कोई काम कर रहे, दोस्त हो सकते हैं, ठीक है, पार्टनर हो सकता है, जहाँ पर आप मिलकर ये काम करेंगे। तो ये कॉइन, ये देख रहे कॉइन का है, इसका मतलब ही है कि यहाँ पर आपको ऐसी कोई हेल्प मिल रही है या मिलने वाली है, ठीक है। ये बहुत वेल ऑफ फैमिली से हो सकते हैं, और ये इनको किसी तरह का मतलब लाइफ में कहते हैं ना, कुछ करने के लिए बड़ा संघर्ष वगैरह नहीं करना होगा, ये आपके साथ हंसी खुशी पूर्वक आएंगे। देखिए यस, इनका ऑरा भी बहुत अच्छा है,
इससे क्या आपको करना चाहिए, तो यस अगर ऐसा कोई है मौका तो आपने करना चाहिए, क्योंकि इधर पर अबंडेंस, आपकी प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में, एक रिचनेस आपकी लाइफ में आ रही है। बहुत है, इनका ऑरा एनर्जी ही इस तरह से है कि आपको अप कर देगा, ठीक है, इस बंदे या बंदी की वजह से। तो द वर्ल्ड देखिए आ रहा है वर्ल्ड का, तो ऐसी एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी है जो अब आपके लिए एक टाइम बना रही है, एक समय फिक्स कर दिया है, या ऐसी एनर्जी को जो आपने इकट्ठा करके रखा था एक बड़े गोले में, पिंड के रूप में, जो कहते हैं ना सिर्फ ब्रह्मांड में होती है ये एनर्जी, उस एनर्जी को जो आपने इकट्ठा करके रखा है अपने अंदर, उसके साथ ऊपर की एनर्जी मिलकर, मतलब अलाइन होकर अब आपके सारी परेशानियों को दूर किया जा रहा है। ईश्वर, गॉड, यूनिवर्स, आपके देवी देवता, जिस पे भी आपकी आस्था है वो आपके लिए कर रहे हैं, और बड़ी कहते हैं ना बड़े अच्छे से ये सारी आपके पास हो रही है। वो लोग जो इस अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में, या अपने इस सोल पाथ जर्नी में जब आप चल रहे हो, तो वहाँ पर आपका आगे और जाना तय है। जो बड़े बड़े लोग हो सकते हैं जिनको आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत लंबा समय हो गया, बहुत आप उच्च कोटि के एक अच्छे आध्यात्मिक स्तर पर आप बने हो, गुरु हो सकते हैं, किसी तरह का काम करने वाले हो सकते हैं, आध्यात्म से जुड़ी हुई बातें कर सकते हैं, किसी भी तरह का आपका, जैसे कुछ टीच करते हो, कुछ सिखाते हैं, कुछ पढ़ाते हैं, कुछ बनाते हैं, कुछ क्रिएट करके बताते हैं, या फिर कुछ बोलते हैं, या फिर कुछ गाइडेंस आप किसी को देते हैं, कुछ लोगों को सलाह देते हैं, कुछ मशवरा देते हैं, कुछ जिंदगी में आगे ले जाने के कुछ ऐसी बातें या रूल्स नियम आप बताते हैं, ठीक है, तो उसमें आपको वो एनर्जी बहुत बड़ा नाम दे रही है। मतलब कहते हैं ना कि आपने एक स्टेप लिया था, आप उससे सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और उससे ज़्यादा ऊपर आप जा रहे हैं, ठीक है। आपके पास कुछ बड़ी एक कहते हैं ना बड़ा कुछ होने वाला है, हो चुका है, नहीं हुआ है तो देख लीजिएगा। चलिए, तो एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज, देखिए जैसे मैंने बोला ना, ये द वर्ल्ड का कार, और ये उसको एक तरीके से बोल दे, उसके पीछे से आ गया कि आपके पास एक नहीं कई रास्ते हैं, कई रास्ते खोलेंगे, कई द्वार खोलेंगे, कई खिड़कियां ऐसी रहेंगी जब आपको रास्ता, वो लोग जो कहते हैं ना लड़खड़ा के चल रहे हैं, जिनको रास्ता नहीं मिल रहा है, यहाँ भाग रहे, उधर भाग रहे, इधर भाग रहे, उधर, टेंशन है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी, बहुत प्रॉब्लम है लाइफ में, कुछ हो नहीं रहा, स्टक पड़े हैं, तो अब आपके लिए कहते हैं ना ऐसी खिड़कियां भी ओपन हो रही हैं। ना मिले दरवाजा, खिड़की से निकल जाओ, यूनिवर्स इतना खुश है आपके लिए, इतने सारे दरवाजे आपके लिए खोल करके रखे हैं यूनिवर्स ने, इतनी सारी विंडोज बना के रखी है कि कोई बात नहीं, ना मिला तो ना सही, ना काम होने से अच्छा है कि आप इन रास्तों से निकलो, गुजरो, क्योंकि यूनिवर्स जो चाहे लेने वो करके देता है। जहाँ खुला बड़ा रास्ता, बड़ा दरवाजा ना मिले, वहाँ पर विंडो भी ओपन होती है ना, तो वहाँ छपाक मार करके निकलने की कोशिश करता है इंसान। जरूरी नहीं है कि वहाँ से चोर ही निकले या चोर ही आए, आपको ये बताया जा रहा है कि सारी संभावनाएं आपके साथ है। अगर ईश्वर ने एक रास्ता आपके लिए बंद किया है, हाँ, एक बार आप गिरे हो तो आपके लिए दूसरा रास्ता ईश्वर खोल देगा, ठीक है। दूसरी बार आप अगर गिरे हो, दूसरा रास्ता फिर बंद हो गया, मेहनत करते रहो, थको मत। अगर आपको फिर तीसरा रास्ता, आप भागे हो, तीसरा रास्ता बंद हो गया, तो ऊपर वाले ने बोला ना, तुम्हारी परीक्षा बहुत हो गई, आपने बहुत परीक्षाएं दे दी, बहुत सारे आपने कहते ना एग्ज़ाम देख लिए हैं, और अब ये आपके लिए ऐसे विंडोज़, दरवाजे खुलेंगे, खुल चुके हैं, निकलना आपका काम है। बैठे ना रहो, मेहनत करते रहो, छटपटाते रहो आगे बढ़ने के लिए। तो ये थी आज की वीडियो।